हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एपी में टर्म्स दिए हुए हैं 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। मतलब ये जो टर्म्स दिए हुए हैं इनके नंबर्स 10 हैं। 10 टर्म्स दिए हुए हैं इस एपी में, तो इन नंबर्स का सम बताना है। तो देखिए, सम ऑफ जो टर्म्स होते हैं उनका एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। मान लीजिए n टर्म्स हैं। n टर्म्स का मतलब है 6 टर्म है, 7 टर्म्स हैं, ना कुछ भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो उनका सम क्या होगा? उसका फार्मूला होता है s इज़ इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n विद इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला होता है। s मतलब सम, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। a आप जानते हैं फर्स्ट टर्म होता है और d जानते हैं डिफरेंस होता है, राइट। s को हम sn भी लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले को हम सेकंड तरह से लिख सकते हैं। sn अगर हम लिख दें, इसको sn भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 स्क्वायर ब्रैकेट ऑन 2a का मतलब a प्लस a हो जाता है। 2a मतलब a प्लस n-1 d, राइट। सो sn क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर a प्लस n-1 d, ये आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। ये क्या होता है? ये nth टर्म का होता है, a प्लस n-1 d। ये nth टर्म इज इक्वल टू ये होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? n/2। और यहाँ पर बचेगा इसका, तो हमने बोला nth टर्म होता है ना, तो इसमें हो जाएगा a प्लस an। यह हो जाएगा इस तरह से फार्मूला। और अगर सपोज़ कर लीजिए कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वहाँ पर एक कुछ उनका नंबर दिया हुआ है कि ओनली n टर्म्स हैं या ओनली 10 टर्म्स हैं, ओनली 9 टर्म्स हैं, जो भी है। तो जो जितने भी टर्म्स दिए होंगे उसमें जो लास्ट टर्म देखेंगे, जो nth टर्म होता है वो लास्ट टर्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर लास्ट टर्म भी दिया होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। अब आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। और फर्स्ट है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है? 10 है। तो स्टेटमेंट लिखिए पहले। ए क्या दिया हुआ है? 2। इसमें डी निकाल सकते हैं, 7 माइनस 2, ये हो गया, इज इक्वल टू 5। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना बोल रहे हैं? 10। मतलब n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स 10 है, ठीक है। तो फार्मूला हमको ये वाला ही लगाना है, ये s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो देखिए, बार बार फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो sn सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट ऑन 2a प्लस विद इन ब्रैकेट n-1 d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो sn सम ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? देख, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 10/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू a 2 है
प्लस n तो 10 दिया हुआ है, -1 और d आपने निकाला 5, ये हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 9 माइनस करते तो 9 और 9 इंटू 5, ये हो गया। अब हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ब्रैकेट में 4 प्लस 9 5 जा 45, ये हो गया। तो ये हो जाता 5, इसमें क्या हो रहा है 4 और 45 49 हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू 49 इज इक्वल टू 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया, इसके सम ऑफ 10 टर्म्स, यहाँ पर 10 टर्म्स दिए हुए हैं, तो सम ऑफ टर्म्स क्या हो गया 245। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। देखिए -37, -33, -29, एंड सो ऑन टू 12 टर्म्स। इसमें 12 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ 12 टर्म्स जो हैं वो 12 हैं। तो फार्मूला वही पहले वाला लगेगा, क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस विदिन ब्रैकेट n-1 d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो n इज़ 12, तो ये हो जाता है 12/2 2 इंटू, अब a देखिए क्या है इसमें, a -37 है, प्लस n 12 -1 और d क्या हो जाएगा, d आपने पहले निकाल सकते हैं, d इज़ इक्वल टू होता है -33 -37। तो ये हो जाएगा -33 माइनस प्लस 37, इट मीन 37 में से 33 माइनस करेंगे 4, तो d हो जाता है 4, ठीक है। अब देखिए 2 6 या 12, तो ये हो जाता है 6 ब्रैकेट में 2 इंटू -37, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 -37, और ये है प्लस 12 में से 1 माइनस करते 11 4 जा 44, ठीक है। अब 6 और ये 44 में से 74 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और ये छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो माइनस। तो ये हो जाता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस 6 0 जा 0, 6 3 जा 18 माइनस 180। तो ये हो जाता है सम ऑफ 12 टर्म्स इन दिस AP। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन टू 100 टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 100। A हो जाता है 0.6, D हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 तो 1.1, और n क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखिए फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स, n पहले किया था ना, n क्या है 100/2, 2 इंटू a 0.6 प्लस फिर n-1 d, n-1 100 -1 d आपका क्या आया था 1.1, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो जाता है 250 से मल्टीप्लाई डिवाइड 50, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस करते हैं 99, और 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99
और 9 108, तो 108.9 यहाँ पर आ जाएगा 108.9, ये हो गया। अब 50 इंटू ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 9 11 के 1 कैरी 1 8 1 9 1 10 कैरी 1 1 और ये 1 पॉइंट यहाँ लगेगा 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 110.1 को 50 से, 0 5 1 5 5 0 5 1 5 5 1 5 5505, ये इसका सम ऑफ n टर्म्स आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। इसमें a है 1/15, d हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो देखिए इसको रफ में कीजिए, 1/12 माइनस 1/15 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 60, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 माइनस 5 4 जा 60, 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 इज़ 1/60। तो ये हो जाता है 1/60 और n नंबर ऑफ़ टर्म्स इज़ 11। तो फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो n is 11, so 11/2, 2 into a is 1/15 plus n is again 11 minus 1 हो जाएगा and d is 1/60। so 11/2 इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 मीन्स 10, 10 इंटू 1 तो 10/60। अब ये हो जाता है 11/2 और इसमें क्या लिखेंगे हम, देखिए 2/15 और 10/60 का रफ में कीजिए, 2/15 प्लस 10/60, एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60, 4 2 जा 8, 60 1 जा 60, 1 10 जा 10, 18/60, 18/60। तो ये सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 11 9 जा 99/60 1 जा 60, 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 33/20। तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 33/20। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस और लास्ट टर्म दिया हुआ है 84। तो ये आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, a है 7, d क्या होगा, d इज़ 10 होल 1/2 माइनस 7। तो देखिए सिंपल है, 10 में से 7 माइनस करते हैं तो 3 आता है, और 10 होल 1/2 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 होल 1/3 आएगा। ये हो गया। टर्म्स हमको पता नहीं है कितने हैं, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म L मीन्स 84। ठीक है, अब देखिए पहले हमको निकालना पड़ेगा कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सा टर्म है, नंबर ऑफ़ टर्म इसका निकालना पड़ेगा कौन सा टर्म है। तो इसके लिए हमको जो एक्सरसाइज 1 में किया था उसका फार्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। इससे हम n फाइंड करेंगे। तो an nth टर्म क्या है 84,
इज इक्वल टू ए इज़ 7 प्लस एन पता नहीं है, और डी 3 2 6 1 7/2। ठीक है, 7 हम इधर लाएंगे तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 माइनस करते हैं तो 77 इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 7/2 को इधर लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 77 इंटू 2/7। 7 1 जा 7, ये 11 आया, इधर n माइनस 1। अब देखिए 11 2 जा 22, ये 1 माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 इज़ इक्वल टू n। n क्या हो जाएगा 23, तो n इज़ इक्वल टू 23। इसका मतलब इसमें कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, 23 टर्म्स हैं। अब हमको इन सारे 23 टर्म्स का सम बताना, तो Sn का फार्मूला लिखना पड़ेगा n/2 विदिन ब्रैकेट a प्लस, हमने आपको एक फार्मूला और बताया था कि 2a प्लस n माइनस 1d तो होता ही है, एक और होता है a प्लस l। अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो a प्लस l से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n क्या है 23/2 ब्रैकेट में a इज़ 7, a 7 दिया हुआ है, और l लास्ट टर्म क्या दिया है 84। ओके, तो ये हो जाता है 23/2, ये हो जाता है 23/2 इंटू 7 इसमें ऐड करेंगे तो 7 4 1 और 1 8 9, तो ये हो जाता है सम ऑफ n टर्म्स। क्या हो जाएगा 23 को 91 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो आता है 2903/2, और इसको अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है इसको मिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 1046 होल 1/2। तो सम ऑफ n टर्म्स, सम इसके सम्स क्या हो जाएंगे 1046 होल 1/2, ये आंसर आएगा। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन, 2 का सेकंड क्वेश्चन। AP दिया हुआ 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10, तो लास्ट टर्म 10 दिया हुआ है, तो A कितना दिया हुआ है, A है 34, D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, और इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है 10, ये L इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको फिर फर्स्ट की तरह पहले इसका ये जो सपोज़ कर लेते हैं ये जो 10 है ये nth टर्म है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो ये कौन से नंबर का टर्म होगा ये बताना पड़ेगा पहले। तो nth टर्म इज़ 10 इज इक्वल टू a है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज़ -2, तो 32 को इधर लेकर आएंगे, 10 माइनस 32 इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 10 में से 32 माइनस करेंगे -24, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन करेंगे -2 इज़ इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 12। सो n इज़ इक्वल टू 12 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 32। n जो है वो 13 आ गया। अब हमको इसके सम बताने हैं, तो सम का फार्मूला जैसे अभी किया था पहले, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू होता है n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो a प्लस l हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 13/2, a इज़ 34 प्लस l इज़ 10, लास्ट टर्म 10 दे रखा है,
तो ये ऐड करेंगे 13/2 इंटू 34 और 10 44। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा 286। अब सेकंड का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। ए दिया हुआ है -5, डी हो जाएगा -8 -5, दिस इज़ -8 + 5 = -3, तो डी हो जाता है। और एल इज़ -230। तो फिर से वही फार्मूला ए एन वाला, ए एन = a + n-1 डी। ये -230 जो है वो कौन सा टर्म है, तो सपोज़ कर लेते हैं nth टर्म है -230, ए हो जाएगा -5 + n-1 इंटू -3 इज़ डी। -5 को इस तरफ ले आएंगे तो -230 + 5 = n-1 इंटू -3। 5 ऐड करेंगे तो -225 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब -3 से मल्टीप्लाई ये दोनों में करेंगे, -225 को हम ये 3 इधर लाएंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, -3 अपॉन हो जाएगा इज़ इक्वल टू n-1। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो n-1 इज़ इक्वल टू 75। सो n इज़ इक्वल टू 75 और ये 1 इधर आएगा +1 76। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो गए 76 हो गए। अब इन टर्म्स का सम बताना है, ठीक है, इन टर्म्स का, इतने टर्म्स का सम बताना है। तो सम का फार्मूला Sn इज़ इक्वल टू n/2 विदिन ब्रैकेट a + l। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, n क्या है, n है 76, 76/2 विदिन ब्रैकेट a है -5 प्लस l इज़ -230, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38। ये हो जाएगा -5 और -230 ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं -235। अब 38 में से मल्टीप्लाई करना है 38 का मल्टीप्लाई करना है -235 में, ठीक है। तो 235 का मल्टीप्लाई 38 में करके देख लेते हैं रफ में। 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 8 2 जा 16, 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 1 3 2 जा 6 1 7, 0 3 9 8 8 9 3 0, और ये माइनस का नंबर है तो -8930। तो ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। तो इस AP का सम ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 1 और 2 ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।